आप बात करने वाले हैं पोल्यूटेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। कि जो पोल्यूटेंट्स है स्टेट की बुनियाद पर ये फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स एंड गैसियस पोल्यूटेंट्स। अब ये पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स क्या है? कि जो पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स है नाम से जाहिर है, पार्टिकुलर मींस पार्टिकल। पार्टिकुलर पोल्यूटेंट्स में स्मॉल पार्टिकल होते हैं लिक्विड और सॉलिड का, ठीक है। पार्टिकुलर पोल्यूटेंट्स में स्मॉल पार्टिकल होते हैं सॉलिड और लिक्विड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं these are the small particle of liquid and solid। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट में स्मॉल पार्टिकल होते हैं लिक्विड और सॉलिड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जांपल है कार्बन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, ये एग्जांपल है पार्टिकुलेट पार्टिकल का, ठीक है। और गैसियस पोल्यूटेंट्स क्या है? गैसियस पोल्यूटेंट्स जब डिफरेंट गैस ऐड करें एज ए पोल्यूटेंट्स, ठीक है, इसको गैसियस पोल्यूटेंट्स कहते हैं। डिफरेंट गैसेस व्हिच एक्ट एज ए पोल्यूटेंट्स, जब मुख्तलिफ गैस ऐड करें एज ए पोल्यूटेंट, ठीक है, तो इसको गैसियस पोल्यूटेंट्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। ये हमारे पास है गैसियस। करते हैं सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के बारे में कि पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स का सोर्स क्या है। तो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स का हमारे पास टू सोर्स है, एक है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है मैन मेड और सेकेंड है नेचुरल सोर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास नेचुरल सोर्स है। द नेचुरल सोर्स फॉर द इमिशन ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स आर, हमारे पास नेचुरल सोर्स है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स का वोल्केनिक एरप्शन। जब वोल्केनिक एरप्शन हो जाए तो हमारे पास इमिशन होता है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स का, ठीक है। इस तरह सॉइल इरोजन बाय वाइल्ड, ठीक है। थर्ड वन डस्ट स्टॉर्म एंड फोर्थ वन नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स। जब नेचुरल फॉरेस्ट फायर लग जाए, ठीक है, जब फॉरेस्ट में आग लग जाए तो इससे इमिशन होता है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स का। एंड लास्ट वन सल्ट स्प्रे फ्रॉम ओशन, ठीक है। हमारे पास क्या है? ये नेचुरल सोर्स है किसका? ये हमारे पास नेचुरल सोर्स है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने सब नोट करें कि साइंटिस्ट ने एस्टिमेट लगाया है कि हर ईयर्स में, ठीक है, 800 से लेकर 2000 मिलियन टन, 800 से लेकर 2000 मिलियन टन पर ईयर पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, ठीक है, नेचुरल सोर्स के जरिए। क्लियर होते हैं? अपने नोट करें कि नेचुरल सोर्स के जरिए 800 से लेकर 2000 मिलियन टन पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अपने नोट करें। अब बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के बारे में। हमारे पास है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स या मैन मेड सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। हमारे पास जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है वो है कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। जब कंबस्शन ऑफ फ्यूल हो जाए तो हमारे पास इमिशन होता है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स का, ठीक है। इस तरह कंस्ट्रक्शन का, जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वहां से पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होता है। क्लियर हुआ? एंड माउंटेन ब्लास्टिंग, जब माउंटेन ब्लास्ट हो जाए तो इससे पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स का वो है फ्लाई ऐश का, ठीक है, फ्रॉम पावर प्लांट स्मेल्टर्स, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स है ऑफ एंथ्रोपोजेनिक सोर्स का इज द फ्लाई ऐश। क्या है? इज द फ्लाई ऐश फ्रॉम पावर प्लांट स्मेल्टर्स एंड स्मोक फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबस्शन। क्लियर हो? तो हम नोट करें। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने सब नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट ने एस्टिमेट लगाया है कि 200 से लेकर 400 मिलियन टन पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, पर ईयर्स में। हर ईयर्स में 200 से लेकर 400 मिलियन टन पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय एंथ्रोजेनिक सोर्स के जरिए। एंथ्रोजेनिक सोर्स का मतलब क्या है? एंथ्रोजेनिक सोर्स का मतलब मैन मेड, ठीक है। एंथ्रोजेनिक सोर्स या मैन मेड, एंथ्रोजेनिक सोर्स को मैन मेड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं सोर्स ऑफ गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। सोर्स ऑफ गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में अब बात करने वाले। सोर्स ऑफ गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स। हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है, ये एयर पोल्यूटेंट्स है। अब इसका सोर्स क्या है, वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या सोर्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सोर्स है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या क्या सोर्स है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये एयर पोल्यूटेंट्स है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का टू सोर्स है, एक है नेचुरल सोर्स और सेकेंड है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स का मतलब है मैन मेड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो नेचुरल सोर्स है वो है वोल्केनिक एरप्शन। जब वोल्केनिक एरप्शन हो जाए तो इससे रिलीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर हुआ। इस तरह इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्टॉर्म, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्टॉर्म, जब स्टॉर्म के दौरान इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाए तो इस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। थर्ड वन, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के दौरान भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ये एक नेचुरल सोर्स है। मार्श गैस प्रोडक्शन के दौरान भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या है, ये एक नेचुरल सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। इस तरह नेचुरल गैस इमिशन, नेचुरल गैस जब एमिट होता है तो इस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचुरल सोर्स है, क्लियर होते हैं। अब आप मेरे साथ नोट करें। अब बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स का मतलब मैन मेड। तो मोस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। कार्बन मोनोऑक्साइड मोस्टली रिलीज होता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट लगाया है कि 75% कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन होता है रिजल्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल से 75% कार्बन मोनोऑक्साइड इमिट होता है, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने एस्टिमेट लगाया है ड्यू टू इंटरनल कंबस्शन इंजन, क्लियर हुआ। इस तरह फॉरेस्ट बर्निंग के दौरान 16.9% कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फॉरेस्ट बर्निंग के दौरान 16.9% कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और एग्रीकल्चर बर्निंग के दौरान 7.2% कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस तरह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रिलीज करता है 9.6% कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें। इस तरह ये जो स्मोकिंग है ये भी कंट्रीब्यूटर है कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन का, क्लियर हो। तो ये आप अपने साथ नोट करें, ये है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स का मतलब है मैन मेड। तो ये क्या, ये एक मैन मेड है जिसके जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। 75% ये साइंटिस्ट ने एस्टिमेट लगाया है कि ऑटोमोबाइल से रिलीज होता है, ठीक है, इसका इमिशन होता है। फॉरेस्ट बर्निंग के दौरान प्रोड्यूस होते हैं 16.9% और इस तरह एग्रीकल्चर बर्निंग के दौरान भी 7.2% कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है और आयरन स्टील इंडस्ट्री से रिलीज होता है 9.6% कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो स्मोकिंग है ये भी एक कंट्रीब्यूटर है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन का, क्लियर हुआ। तो अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड का भी टू सोर्स है, एक है नेचुरल सोर्स और सेकेंड वन है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचुरल सोर्स है वो है एनिमल और प्लांट। क्या है, एनिमल और प्लांट का रिस्पायरेशन है। एनिमल और प्लांट की रिस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है रिस्पायरेशन के दौरान। रिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जब कार्बन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाए तो इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। और जब डिकम्पोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर का हो जाए तो इस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फॉरेस्ट फायर्स के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के बारे में। देखिए एंथ्रोपोजेनिक सोर्स का मतलब है मैन मेड। इसका जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है
वो मोस्टली बर्निंग फ्यूल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है वो है बर्निंग फ्यूल्स। बर्निंग फ्यूल्स के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जैसे कि आप कोयला, ठीक है, कोल, ऑयल, ठीक है, कोल, ऑयल, गैस, इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और ये जो आप कोल जलाते हो, ऑयल जलाते हो, गैस जलाते हो, तो ये क्या है, ये एक एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। अब बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में और ऑक्साइड ऑफ सल्फर के बारे में कि इसका क्या सोर्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ये क्या है, ये एयर पोल्यूटेंट्स है। क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स है। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास होते हैं N2O, NO2 और NO। तो इनमें से हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है N2O वाला, ठीक है। ये वाला हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो? तो ये आप अपने साथ नोट करें। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का हमारे पास टू सोर्स है, एक है नेचुरल सोर्स और सेकंड वन है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स का मतलब है मैन मेड, ठीक है। तो नेचुरल सोर्स है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का हमारे पास सॉइल है, बैक्टीरिया है और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, ये नेचुरल सोर्स है ऑक्साइड ऑफ सल्फर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल, सुडोमोनास बैक्टीरिया फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये जो सुडोमोनास बैक्टीरिया है ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या करता है, ये फिक्स करता है, ये जो सुडोमोनास बैक्टीरिया है, ठीक है, सुडोमोनास, ये बैक्टीरिया फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में। क्लियर हुआ? ये इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करें आपने सब, ठीक है। ये एस्टिमेट लगाया है, ठीक है, कि 5×10⁸, क्लियर हुआ, टन्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होते हैं नेचुरल सोर्स के जरिए। 5×10⁸ का मतलब है कि 5 करोड़ टन्स, कितना, 5 करोड़ टन्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर रिलीज होते हैं नेचुरल सोर्स के जरिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपने साथ नोट करें, ठीक है, कि नेचुरल सोर्स के जरिए 5 करोड़ टन्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होता है नेचुरल सोर्स के जरिए। अब बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के बारे में। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स का मतलब है मैन मेड, ठीक है। तो इसका जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है वो है ऑटोमोबाइल है, इंडस्ट्रीज है और थर्मल पावर प्लांट है। यह है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड का, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इसमें एमिशन फ्रॉम जेट इंजन एरोप्लेन है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स वो है एमिशन फ्रॉम जेट इंजन एरोप्लेन। क्लियर हुआ? तो ये आपने सब नोट करें, ये है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर के बारे में। देखिए ऑक्साइड ऑफ सल्फर हमारे पास होते हैं SO2 फॉर्म में और SO3 फॉर्म में। ये हमारे पास क्या है, ये है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर है। अब ऑक्साइड ऑफ सल्फर का जो सोर्स है वो है हमारे पास टू, एक है नेचुरल सोर्स और सेकंड है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। तो हमारे पास जो नेचुरल सोर्स है ऑक्साइड ऑफ सल्फर का वो है हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन, रॉक वेदरिंग, सल्फेट स्प्रे फ्रॉम ओशियन, अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ये हमारे पास है नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ठीक है। देखिए जो सोर्स है ये इमिट करता है SO2 फॉर्म में या H2S फॉर्म में, ठीक है। देखिए जो सोर्स है हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन, रॉक वेदरिंग, सल्फेट स्प्रे फ्रॉम ओशियन, अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ये इमिट करता है आइदर, ठीक है, ये इमिट करता है आइदर SO2 या H2S में, ठीक है। और फिर इसके बाद ये ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, टू SO2 में। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है टू SO2 में, ठीक है। ये आप नोट करें कि जो सोर्स है ये इमिट करता है आइदर SO2 में या
H2S में, क्लियर हो। और फिर इसके बाद ये ऑक्सीडाइज करते हैं टू SO2 में, क्लियर हुआ। फिर इसके बाद ऑक्सीडाइज करता है SO2 में, क्लियर हुआ। तो ये अपने साथ नोट करें। यहां पर आप देख सकते हैं रिएक्शन, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, 2H2S है, मतलब कि इस सोर्स ने इमिट क्या है, H2S, क्लियर हुआ। अब ये ऑक्सीडाइज होता है SO2 में, क्लियर हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, H2S है, ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइज होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्लियर हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो H2S है, ठीक है, ये अब ऑक्सीडाइज होता है SO2 में, ठीक है। 2H2S मतलब H2S का 2 मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब ये ऑक्सीडाइज होता है SO2 में, ठीक है, प्लस और इसके बाद H2O मॉलिक्यूल की भी फॉर्मेशन होता है। ये अपने साथ नोट करें, हमारे पास है नेचुरल सोर्स। अब बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के बारे में कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर का एंथ्रोपोजेनिक सोर्स क्या है। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर का जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है वह है कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल जब हम जलाते हैं, कोल, ऑयल और गैस, तो इससे प्रोड्यूस होता है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें, साइंटिस्ट ने यह एस्टिमेट लगाया है कि 32%, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर रिलीज होता है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के जरिए। साइंटिस्ट ने यह एस्टिमेट लगाया है कि 32% ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रोड्यूस होता है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के जरिए। किसके जरिए, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के जरिए 32% ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये आपने नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस 32 में से 75% ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रोड्यूस होता है फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। इस 32% में से, ठीक है, इस 32% में 75% फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होते हैं सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। और ट्रांसपोर्टेशन से ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रोड्यूस होते हैं 2%, इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होता है 22% ऑक्साइड ऑफ सल्फर, कंबस्शन ऑफ अदर सल्फेट कंपाउंड से प्रोड्यूस होते हैं 1%, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के जरिए 32% ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रोड्यूस होता है। तो इस 32% में से 75% जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होता है। और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से 2%, इंडस्ट्री से 22% और अदर सल्फेट कंपाउंड से 1% रिलीज होता है, ठीक है।